बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 5 को हल करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक लयपूर्वक आपको गाना है और पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर को हल करना है। सबसे पहले बेटा आप देखेंगे कि इस कविता में किसके बारे में बताया गया। इस कविता में ऐसे उत्साहित व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जो समस्याओं से नहीं घबराते हैं, किसी भी समस्या का डट कर के सामना करते हैं और वही जीवन में आगे बढ़ते हैं, समाज को नई दिशा देते हैं। अगर कोई बेटा मुश्किल से घबरा गया तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आगे बढ़ते समय आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई बाधाएं ज़रूर आपके पास आती हैं, लेकिन जो बाधाओं से घबरा जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, और जो इन बाधाओं को पार कर लेता है वही समाज को नई दिशा दे पाता है। तो इस कविता के माध्यम से आपको सकारात्मक विचार अर्थात पॉजिटिव सोच के बारे में बताया गया कि आपको हमेशा अपने अंदर सकारात्मक विचार रखना चाहिए। किसी भी कठिनाई से, मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, उसके प्रति आपके मन में विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर आशा होना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए। साथ में आपको उसे प्राप्त करने के लिए कर्म भी करना चाहिए। तो इसी बात की प्रेरणा इस कविता में दी गई है और बताया गया है। जो कवि है वह बताता है, वह क्या कहता है। हम लाश नहीं जो बह जाए जीवन के अगम समुंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डाले, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले। पगरों के निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिर कंदर में, मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई, इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकलेंगे, उत्साह सजो कर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में। यहाँ पर कवि के अंदर उत्साह है, आशा है और अपने पर उसे पूर्ण रूप से विश्वास है। वह विश्वास के साथ कहता है, हम लाश नहीं जो बह जाएं, हम लाश नहीं हैं। देखते हैं बेटा कि जब इंसान मुर्दा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। लाश जो है वह पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो वही कवि बताता है कि हम लाश नहीं हैं जो बह जाएं जीवन के अगम समंदर में। इस जीवन रूपी अथाह समंदर में हम बह जाएं। हम लाश नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, हम इंसान हैं। हमारे अंदर आशा है, उम्मीद की किरण है। हम किसी भी कठिनाई से घबराने वाले नहीं हैं। वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में। दीपक क्या होता बेटा, देखते हैं आप, दीपक जब जल रहा होता है, थोड़ी सी भी हवा चलती है या थोड़ी सी भी बवंडर आती है, धूल भरी आंधी आती है, तो दीपक बुझ जाता है। लेकिन कवि क्या कह रहा है, हम ऐसे नहीं हैं जो थोड़ी सी कठिनाई या परेशानी आने पर अपने उद्देश्य से भटक जाए। हम स्थिर रहने वाले, हमारे अंदर जो विश्वास है, जो उद्देश्य है, जो हमारा कर्म है, उसके प्रति हम अटल हैं, दृढ़ निश्चय हैं। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डालें। हम ताकत के दृष्टांत वही, हमारे अंदर वो ताकत है, हम उस ताकत के उदाहरण बनना चाहते हैं। दृष्टांत का मतलब है उदाहरण। हम उस चीज़ के उदाहरण बनना चाहते हैं जो सागर को भी मथ डाले। सागर कैसा होता है बेटा, बहुत ही गहरा होता है, उसे मथना आसान नहीं है। मथना मतलब एक ही में मिला देना, उसे चलाकर। जैसे आप जो है दही को जब मिलाया जाता है तो दही को मिला करके छाछ बनाया जाता है ना, छाछ अलग हो जाता है उससे और मक्खन अलग हो जाता है। तो हम उस तरह के उदाहरण बनने वाले हैं जो सागर अर्थात जो किसी भी कठिनाई का सामना करके अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा लें। हमारे अंदर इतना विश्वास भरा है, हम अपने कर्म के प्रति इतना दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि हम सूरज अर्थात किसी भी मुश्किल कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं।
पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरिकंदर में। वह हमारे लिए वह रास्ता ही नहीं है जिस पर हमारे पैर रुक जाएं। अर्थात हम ऐसे रास्ता को नहीं चुनेंगे जहाँ पर हमारे पैर रुक जाएं। किसी भी तरह की परेशानी हो, औकात नहीं गिरिकंदर में, चाहे हमारे सामने पहाड़ हो या गुफा हो, उसके अंदर भी इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वह हमें रोक सके। अर्थात अगर हमने किसी भी उद्देश्य को चुन लिया है तो उस पर आगे बढ़ने के लिए हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। अगर आपको कोई कार्य मुश्किल लग रहा है तो दिन प्रतिदिन आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है आसान बनाना है उस कार्य को, किसी कार्य को मुश्किल नहीं बनाना है। जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। जो बेटा मुश्किलों से हार जाते हैं, गिर करके फिर उठना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को मंजिल नहीं मिल सकती, उन्हें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मंजिल को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिरकर संभलना पड़ेगा। अगर हमें कहीं हार का सामना मिलता है तो हमें क्या करना है, हमें उससे सीख लेना चाहिए कि आखिर किस वजह से हमारी हार हुई, और उसे भुला करके हमें आगे का रास्ता तय करना चाहिए। आप देखते हैं कि जब चल रहे हैं किसी भी मार्ग पे गिर जाते हैं, फिर गिरकर उठ के आगे चलते रहते हैं ना, रुक तो नहीं जाते वहाँ पर। तो इसी तरह से अगर आपके उद्देश्य में कोई कठिनाई आती है, कोई बाधा आती है, तो आपको रुकना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उस मुश्किलों का सामना करके आपको आगे बढ़ना है। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। इतिहास का मतलब क्या होता है कि जो बीती हुई घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाता है उसे हम इतिहास कहते हैं। लेकिन इतिहास तो जो पूर्वज होते हैं, मर जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेटा कि जिनका इसी युग में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम ऐसा काम करें जिससे अपना नाम जो है अमर कर डालें इसी कैलेंडर में, मतलब इसी वर्तमान काल में ही अपने आप को हम इतिहास बना दें। ऐसा लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें, ऐसा कार्य करें कि जिससे लोग हमारे बारे में जानें। हम क्रूर नियत की जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे। क्रूर नियति मतलब होता भाग्य। हम अपने भाग्य पर रोते हैं ना, बोलते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है, किस्मत ने हमें धोखा दिया है, हम हमेशा किस्मत को दोषी ठहराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ऐसे हैं जो भाग्य की जबड़े से, काल रूपी ग्रास से उसके मुंह का निवाला जैसे निकाल लिया जाता है, उसी तरह से खुशियों को हम भाग्य से निकाल लेंगे। अर्थात हमें अपनी खुशियाँ स्वयं तलाशनी होगी। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में, हम अपने इस दिल में एक नई उम्मीद की किरण संजो करके, विपदा का अर्थ होता है बेटा दुख या कठिनाई, अपनी कठिनाइयों को मिटा करके हम क्या करेंगे, हम अपने मन में उत्साह सजोएंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में। हम ज़रूर जीतेंगे, हमारे अंदर इतना उत्साह है, हमारे अंदर आशा है, हमारे अंदर उम्मीद है, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर लेंगे और हम उसमें आवश्यक रूप से सफल होंगे। तो इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। अगर हम मुश्किलों का सामना करेंगे तो हमें अपना उद्देश्य अवश्य मिलेगा, हमें अपनी मंजिल अवश्य मिल जाएगी, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। अब इन्हीं कविता से जुड़ी हुई कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न बेटा, उत्साह तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती है। यह भाव जिन दो पंक्तियों में व्यक्त हुआ है उसे रेखांकित कीजिए। किस पंक्ति में यह भाव व्यक्त हुआ बेटा, यहाँ पर देखिए। पर पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरिकंदर में। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ पर हमारे पैर रुक जाए, और गुफा या पहाड़ में भी इतनी शक्ति नहीं है जो हमारी मार्ग को रोक दें। तो इन्हीं दो पंक्तियों में यह भाव अभिव्यक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर बेटा आपको सही अर्थ से मिलान करना है। अगम, पहला शब्द क्या है, अगम। अगम का अर्थ होता है बेटा दुर्गम, जहाँ पर जाया ना जा सके, बहुत गहरा अथाह जहाँ पर होता है वहाँ पर आप आसानी से नहीं पहुँच सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे, अगम। दृष्टांत, दृष्टांत का मतलब होता है बेटा उदाहरण,
मथना यहाँ पे दे रखा है, मथना का मतलब है कि चलाकर मिलाना, किसी भी चीज़ को चलाकर मिलाना। पग, पग का मतलब होता है बेटा पैर, पग का अर्थ क्या है पैर। ग्रास, ग्रास का मतलब है बेटा कि उतना भोजन जितना एक बार मुंह में जा सके, निवाला, मुंह का निवाला बोलते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्रास। औकात, औकात का अर्थ है बेटा शक्ति या ताकत। नियति, नियति का अर्थ होता है भाग्य, हम जैसे कहते हैं ना नियति ने हमारा क्या बिगाड़ा है, तो ये नियति का अर्थ होता है भाग्य। विपदा, विपदा का अर्थ है कष्ट या दुख। गिरि कंदर, गिरि कंदर का अर्थ है पहाड़ गुफा, गिरि का अर्थ होता है पहाड़ और कंदर का अर्थ है गुफा। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, कविता के मूल भाव के आधार पर इसका शीर्षक दीजिए। कविता का मूल भाव क्या है? मूल भाव है उत्साहित मन। अगर आपके अंदर उत्साह है, आपका मन उत्साहित है, आपके अंदर आशा की किरण है, तो आप किसी भी कार्य को आसान बना सकते हैं। तो इसका शीर्षक क्या होगा? उत्साहित मन, ये आपका शीर्षक हो सकता है। इसके अलावा आप अपने अनुसार भी शीर्षक लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात करता है? कवि अपनी खुशियों को नियति, क्रूर नियत की जबड़े से छीन लेना चाहता है। कवि अपनी खुशियों को क्रूर नियत की जबड़े से छीन लेना चाहता है। छठा प्रश्न है, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। इन पंक्तियों का भाव यही है बेटा कि जो गिरकर अर्थात जो मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते उन्हें मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सातवां प्रश्न, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरिकंदर में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि आपके उद्देश्य अगर दृढ़ निश्चय है तो आपका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपके मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, चाहे पहाड़ हो या गुफा हो, आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात हर मुश्किल में आप आसानी से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, उम्मीद है, आशा की किरण है, तो आपके मार्ग को कोई नहीं रोक सकता। किसी में यह ताकत नहीं है, किसी में यह शक्ति नहीं है कि वह आपके मार्ग को रोक ले। आठवां प्रश्न बेटा, इस कविता से मिली सीख को लिखिए। इस कविता को आपको क्या सीख मिलती है? इस कविता से आपने क्या सीखा उसके बारे में लिखना है। इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। इस कविता से आपको सीख मिलती है कि हमें हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। हमें जो है आगे बढ़ने के लिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर हार मान लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा आशा उम्मीद के साथ जीना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय पूर्वक विचार करना है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें उपयुक्त मार्ग चुनना है। कठिनाई से हमें कभी हार नहीं मानना है। इस तरह से हमें इस कविता से सीख मिलती है कि हमें किसी भी तरह की समस्या आए हमें उसका सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जब हमारे अंदर भरोसा होगा, अपने आप पर आत्मविश्वास होगा, दृढ़ शक्ति होगी, इच्छा होगी, उम्मीद होगी, आशा होगी, तो ऐसे में हम अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।